राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट लेवल इंग्लिश वोकैबुलरी देखने वाले हैं। यदि आप सिर्फ इंग्लिश के नॉर्मल शब्द जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस या फिर सिर्फ हैप्पी या फिर सैड शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आज की इस वीडियो के बाद आप इन शब्दों का प्रयोग करके छोड़ के ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चालू कर देंगे जो इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स, इंटरव्यूअर्स या फिर बहुत अच्छी अच्छी जगह पे इस्तेमाल की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैप्पीनेस से कुछ अच्छे शब्द देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक्सट्रीम जॉय के लिए जो इडियम्स इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं ऑन द क्लाउड नाइन, यानी बहुत ज्यादा खुश या फिर एक्साइटेड होना। व्हेन अमन गॉट हिज ड्रीम जॉब ही वाज ऑन द क्लाउड नाइन, यानी जब अमन को उसकी मनपसंद की नौकरी मिली तो वह बिल्कुल उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब यहाँ पे इसको इस्तेमाल कहाँ पे करना चाहिए? सबसे पहले जब आपको एग्जाम क्लियर हो जाए या फिर आपकी क्रश रिप्लाई कर दे या तो फिर ड्रीम कॉलेज मिल जाए, तो ऐसी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं ऑन द क्लाउड नाइन। दूसरा है ओवर द मून। ओवर द मून का मतलब है खुशी से पागल हो जाना। ही वॉज ओवर द मून आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज, यानी अच्छी खबर सुनने के बाद वह खुशी से बिल्कुल चांद तक पहुंच गई। कुछ ऐसा ही इस्तेमाल बनेगा इसका। उसके बाद तीसरा शब्द है ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब होता है दुनिया का सबसे खुश इंसान महसूस करना, यानी इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आफ्टर विनिंग आई फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी जीतने के बाद मुझे लगा जैसे मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। अब यहाँ पे आप इंग्लिश का आप हिंदी का एक गाना भी याद कर सकते हैं, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, कुछ ऐसा ही। इन द सेवंथ हेवन, बेहद ज्यादा खुश होना या फिर इमोशनल हैप्पीनेस। माई मॉम वॉज इन द सेवंथ हेवन टूडे, यानी आज मेरी माँ बहुत ज्यादा खुश थी। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे अपने यहाँ हिंदी में एक इडियम यूज होते हैं, सातवें आसमान पर होना। सातवें आसमान को पर होना मतलब आसमान पर, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल अत्यंत प्रसन्नता होना। फिर उसके बाद फ्लोटिंग विथ जॉय, यानी वॉकिंग ऑन द एयर, यानी हवा से बिल्कुल बातें करना है, इतना खुश होना कि लगे कि जैसे हवा में चल रहे हो। कब यूज करना? जब प्रमोशन मिल जाए या फिर क्रश रिप्लाई कर दे। ही हैज बीन वर्किंग इन एयर सिंस हिज प्रमोशन, यानी जब से उसका प्रमोशन हुआ है तब से वह हवा से ही बातें करता है। यूनिक या फिर पार्टी से रिलेटेड जो इडियम्स है वो है द डॉग विद द टू टेल्स, यानी बहुत ज्यादा खुश होना। आपने अक्सर कुत्ते को देखा होगा, जब आप कुत्ते को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना तो वो अपनी पूंछें लगातार ऐसे 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 हिलाता रहता है, लगता है मानो कि उसकी दो पूंछें आ गई हैं। ऐसा ही सेम कब फ्रेज यूज करते हैं? जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है तो लगता है कि मान लो कि उसके भी पास दो पूंछ आ गई हैं। रोहित लुक लाइक ए डॉग विद द टू टेल्स आफ्टर बाइंग हिज न्यू बाइक, यानी रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था ना कि जैसे ही उसने नई बाइक खरीदी वह बहुत ज्यादा खुश हुआ। फिर उसके बाद वूप इट अप, ये पार्टी से रिलेटेड है, यानी जब भी आप बहुत ज्यादा जोरदार पार्टी मनाएं, यानी बहुत ज्यादा गाना शोर शराबा थोड़ा हल्ला गुल्ला हो के थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह हो, ऐसे ही फेस में आप क्या कहते हैं? वूप इट अप, यानी द टीम वूप इट अप आफ्टर द विक्ट्री, यानी जीतने के बाद टीम ने बहुत ज्यादा खुशी मनाई और हो हंगामा के साथ पार्टी किया। आप कुछ सैडनेस से रिलेटेड वो देख लेते हैं। जब दिल उदास हो तो इंग्लिश को थोड़ा सा इस स्टाइल में बताएं। सबसे पहले लो स्पिरिटेड, यानी उदास और होपलेस महसूस कर लेना। लो का मतलब ये होता है कम, और स्पिरिट का मतलब होता है जिंदा दिली या फिर उत्साह। तो जिसके पास बहुत कम उत्साह हो, यानी वो उदास हो गए या फिर होपलेस हो गए। एग्जाम्पल, ही फेल्ट लो स्पिरिटेड आफ्टर फेलिंग, यानी एग्जाम में फेल होने के बाद वह उदास हो गया। दूसरा है डाउन इन द डम्प, यानी बहुत दुखी हो जाना। ये इंग्लिश नेटिव स्पीकर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप बहुत सारी मूवीज वगैरह में देखेंगे वो डायरेक्टली इसको बहुत कॉमनली बोलते हैं, डाउन इन द डम्प्स, ऐसे करके उनका एक्सेंट में बोलते हैं। एग्जाम्पल, शी हैज बीन डाउन इन द डम्प्स लेटली, यानी वह आज बहुत उदास रहती है रही है। फिर फील ब्लू, आप ध्यान रखिए थोड़ा सा, ये जितने भी ब्लू वाले फेसेस है ना ये थोड़ा सा दुखी के सेंस में ही रहते हैं। थोड़ा सा एक ग्रीन वाला फेस है, ग्रीन वाला फेस भी कुछ दो तरीके में यूज हो जाता है, कभी कभी जेलसी के सेंस में यूज हो जाता है, और दूसरी थोड़ा सा जो भी अमेचर होते हैं उनके सेंस में भी इस्तेमाल हो जाता है। फिर उसके बाद
आप बहुत सारे इंग्लिश गाना और मूवीज में देखा होगा कि ये फेक इडियम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉज फीलिंग ब्लू व्हेन माई फ्रेंड मूव्ड अवे, यानी मैं उदास था क्योंकि मेरा दोस्त चला गया। विजुअल मिजरी, यानी फेस लाइक ए वेट वीकेंड, अगर आप में से कोई कॉर्पोरेट नौकरी में होगा तो अगर जब भी आपको सैटरडे और संडे मिलता होगा तो आपके बहुत सारे प्लान रहते होंगे कि पार्टी करना है, घूमने जाना है, या फिर कुछ कपड़े धुलने हैं, या फिर खेलने जाना है, कुछ बाहर के काम करने हैं। लेकिन अब सोचिए कि आपका प्लान है खेलने जाने का, बाहर घूमने जाने का, और पूरी की पूरी सैटरडे और संडे पूरा का पूरा बारिश होता रहे, तो आपको कितना दुख होगा कि आप पूरे हफ्ते इसका इंतजार करते रहे और एट लास्ट आपके पूरे प्लान खराब हो गए। यानी चेहरा उतरा होना, यानी ग्लूमी फेस। वाई डू यू हैव ए फेस लाइक ए वेट वीकेंड टूडे, यानी तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है कि ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत उदास हो। फिर रिड्यूस टू टीयर्स, यानी वो इतना दुखी होना कि बिल्कुल रोना सा आ जाए। आप इसे मूवी वगैरह में बहुत ज्यादा देखते होंगे। द मूवी रिड्यूस टू टीयर्स, रिड्यूस हर टू टीयर्स, यानी मूवी देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर क्विक रिवीजन कर लेते हैं कुछ कुछ इडियम्स का। ऑन द क्लाउड नाइन, यानी खुशी से झूमना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जॉय। ओवर द मून, यानी पागलपन वाली खुशी, यानी हैप्पीनेस। डाउन इन द डम्प्स, यानी बहुत उदास होना, सैडनेस। फीलिंग ब्लू, उदास महसूस करना, सैडनेस। वूप इट अप, जश्न मनाना, यानी पार्टी करना। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये फेस हमेशा याद रखें कि फ्लुएंट इंग्लिश पैदा होते से ही नहीं होती, बल्कि ये प्रैक्टिस से बनते हैं। तो इसलिए आज से बहुत सिंपल सेंटेंसेस इस्तेमाल करना बंद करिए और पावरफुल इंग्लिश बोलना चालू करिए। जब भी आपको लगे कि मान लीजिए कोई सैड है, तो उसको वाई आर यू सैड होने की जगह वाई यू हैव ए फेस लाइक डाउन इन द डम्प्स, ऐसे करके पूछिए। या फिर अगर कोई बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा है तो उससे पूछिए व्हाई आर यू फीलिंग लाइक द ब्लूज। अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा खुश है तो आप पूछिए व्हाई आर यू लुकिंग लाइक यू आर ओवर द मून। ऐसे करके इस्तेमाल करना चालू करिए, आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। और आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।